नाजरीन, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना का नाम तो आपने सुन रखा होगा। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है और यहूदी क्यों आज भी ताबूत सकीना के लिए दर बदर फिरते हैं, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। यहूदियत के आगाज से ही यहूदियों के लिए कोई मखसूस इबादतगाह मौजूद नहीं थी, जबकि मजहब में इबादत के लिए कोई ऐसी जगह मौजूद होती है जिसकी तरफ मुंह करके उस मजहब के मानने वाले इबादत करते थे। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी, ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत कर सकें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद और ना ही इसका कोई तस्वुर था। इस कौम की बुदुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी। उनका हैकल या मुअब्बद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था, जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और उसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, मनोसलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते, इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक जिस नबी पर ज़बूर नाजिल हुई वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके ज़हन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ, जबकि मेरी कौम का मुअब्बिद आज भी खैमे में रखा होता है। ये अंजील मुकद्दस की रिवायत है। अंजील की आयत सोमियल में 2 से 4 तक ये लिखा है कि बादशाह ने कहा, मैं तो दीवार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ, मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। चुनाचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को आला मर्तबा मुकाम देने के लिए एक हैकल तामीर करने का फैसला किया। आप अलैहिस्सलाम के हवारियों ने मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में नामुमकिन है, लिहाजा ये अजीम काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 970 कबल मसीह से 930 कबल मसीह तक, यानी अपने दौरे हुकूमत के 4थे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया था। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाजा किया जा सकता है कि ये तामीर किसी इंसानों की बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को उन जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता ना चल सका और उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाकया आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज कर ली, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं, जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल, मुअब्बिद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसीओ अरीज तामीर की गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इसके अगले हिस्से में उलमा, जो कि अंबिया की औलाद में से होते, उनकी इबादत की जगह थी। इससे अगले हिस्से में, जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था, उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, सिवाय सबसे बड़े आलिम या इमाम के। वक्त गुजरता रहा, इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थी। ये एक जानिब इबादतें किया करते, दूसरी जानिब अल्लाह के एहकाम की सरीहन खिलाफ वर्जी भी किया करते। इनकी इस दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज हो गए। इनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार ना थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूर तक बना दी गयी, लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। 586 कबल मसीह में बख्ते नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया। इनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया
तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबुल इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तिल ऐबक रखा गया। 70 साल तक हैकल सफाई हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूते सकीना की शदीद बेहुरमती की और इसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि इस हरकत का आजाब उसे इसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल इराक पर हमला कर दिया और बाबुल के वली अहद को शिकस्त फाश करके बाबली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। इसने तिल ऐबक के तमाम कैदियों को आजाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाजत दे दी और साथ में उनको हैकल के नए सिरे से तामीर की भी इजाजत दे दी थी। इसकी तामीर के लिए हर तरह की मदद फराहम करने का वादा भी कर लिया। चुनाचे हैकल की दूसरी तामीर 537 कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन तामीर का काम सरअंजाम देने वालों को अपने हम वतन दुश्मनों की इतनी ज्यादा मुखालिफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और दारा अव्वल के दौरे हुकूमत तक मुदाखलत ही का शिकार रहा। उसकी हुक्मरानी के दूसरे साल में हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ के गवर्नर जोरे बाबल और सरदार काहन योशुआ की हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तामीर सानी की दोबारा कोशिश करें। उन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश ताईद और ईरानी हुक्काम और बजाते खुद बादशाह की आशीर्वाद से हैकले सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसे में 520 से 515 कबल मसीह तक पाया तकमील को पहुँचा। लेकिन इस बार इसमें ताबूते सकीना नहीं मिल सका। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मजीद तौहीन से बचाने के लिए उसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मुकाम पर मौजज़ाना तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। लेकिन यहूदी उसकी तलाश में पूरे कुराए अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात, आमतौर पर तारीखदान हैकल की 2 दफा तामीर और 2 दफा तबाही का जिक्र करते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि इस हैकल को 3 बार तामीर किया गया। लेकिन इसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडिस बादशाह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, उसने जब इसकी बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसे नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडिस ने उनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मुरम्मत कराना चाहता है, इसे गिराना नहीं चाहता। चुनाचे सन 19 कबल मसीह में उसने हैकल की एक तरफ के हिस्से को गिराकर उसे तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तामीर कराया। ये तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और उसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। ये काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडिस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसा बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मुजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतजिर थे जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शानो शौकत अता करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाकया पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जर्नैल बाबुल के बादशाह बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ। उसने हेरोडिस के बनाए हुए अजीमुल शान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर किया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुस्वा होकर रह गए। कमोबेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज बच्चे इसराइल को फलस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे होने और रहने की इजाजत मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी हजारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज न आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद न रहे, एक बार फिर हमसाया मुमालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को उसने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1968 में उर्दन के मगरबी किनारे पर काबिज हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियां देखकर अंदाजा होता है कि ये आज से 2-3 हजार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर लानत कर दी थी। मुसलमान मुमालिक की बेगैरती और बुज़दिली की वजह से
अब इसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगाकर रख दी है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूते सकीना को दोबारा रखना है, ताकि एक बार फिर ये अपने मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें। वो ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग में लिपट जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खुलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं। आप अंदाजा कीजिए, यहूदियों को जिस बस्ती तिल ऐबक में बख्त नसर ने कैदी बनाकर रखा था, वो इसको आज तक नहीं भूले। उन्होंने इसराइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तिल ऐबक रख लिया, जबकि हम मुसलमान उस मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर शुरू किया था। यहूदी आज तक बार बार गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि उसमें रखे ताबूते सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं। जबकि हमें ये भी याद नहीं कि इराक में कितने अंबिया औलिया के मज़ारात पिछले कुछ अरसे में बम लगाकर शहीद कर दिए गए हैं। वो भी इस तंजीम दाइश ने किए हैं, जिनके ताने बाने इसराइल से मिलते हैं, जिनके लीडर अबू बकर बगदादी का बयान था कि खुदा हमें इसराइल के खिलाफ जहाद का हुक्म नहीं देता। इस तंजीम की सारी तवज्जो मुसलमानों को मारने में ही लगी रही और अब तक है। कभी मक्के और मदीने पर हमले की धमकियां देते हैं और कभी इंतशार फैलाने के लिए मुसलमान मुल्कों में बम धमाके करते हैं।